हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस नंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार दरोगा पीटी एग्जाम्स 2020 यानी बिहार दरोगा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2020 के करंट अफेयर्स के चुनिंदा प्रश्नों को कवर करेंगे। आज हमारा यह टेस्ट 1 है और हम टेस्ट वाइज करके 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। और आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार दरोगा से संबंधित आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में नियुक्ति हुई है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। अब इन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया है। इससे पहले राजीव महर्षि थे, लेकिन अब राजीव महर्षि को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न मैंने इसमें जितने भी शामिल किए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि आपके पीटी परीक्षा में करीब 35 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो कितना बड़ा रोल है इसका आपके सिलेक्शन में। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और बिहार दरोगा से संबंधित हमने और भी क्लासेज सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सारों पर हमने जो है क्लासेस शुरू कर दिया है। और एक एक टेस्ट उन पर भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, 26 जनवरी को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2020 में भारत ने अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है। और इस अवसर पर जो है ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। पिछले वर्ष 2019 में जब भारत अपना 70वां जो गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समय दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसरो ने अपने नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-30 का प्रक्षेपण कहाँ से किया है? तो देखिए, ये GSAT-30 जो है, ये जो है इंटरनेट के क्षेत्र में इसका काफ़ी योगदान होगा। और इसी के जरिए 5G जो है नेट की यहाँ विकास की जाएगी। तो देखिएगा, ये GSAT-30 का प्रक्षेपण इसरो ने कहाँ से किया है? 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से। याद रखिएगा, कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से इसरो ने GSAT-30 का प्रक्षेपण किया है। फ्रेंच गुयाना कहाँ है? तो ये देखिए दक्षिणी अमेरिका में है। और यह जो है फ्रांसीसियों और यूरोपियों का एक स्पेस पोर्ट है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम अब रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, 22 जनवरी 2020 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019। देखिए, ये 2019 का सूचकांक है, लेकिन जारी किया गया है इसको 2020 में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यानी EIU। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और टोटल 167 देशों की सूची में भारत जो है इस वर्ष 10 स्थान फिसल करके 51 नंबर पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत जो था 41वें नंबर पर था। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, और सबसे लास्ट यानी 167 पोजीशन पर है उत्तर कोरिया। याद रखिएगा, उत्तर कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। और फ्रेंड्स, 2020 के सारे करंट अफेयर्स को मैंने टॉपिक वाइज कवर कराया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। सबका मैंने करंट अफेयर्स 2020 करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टॉपिक वाइज। आप वहां से निधन देख सकते हैं। उसके बाद आप वहां से जितने भी नाम बदले गए हैं उनको देख सकते हैं। जितने अवार्ड दिए गए हैं मैंने टॉपिक वाइज वहां कवर कराया है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। देखिए, 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 ड्रामा श्रेणी में, ध्यान रखिएगा, ये 2 श्रेणी में दिया जाता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। पहला इसमें पूछा जा रहा है कि ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए, आपको याद रखना है कि इस वर्ष 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा। और इसका कार्यक्रम जो है कहाँ आयोजित हुआ था? कैलिफोर्निया में। और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है ऑस्कर के बाद सिनेमा का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत
17 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये दिया गया है ड्रामा श्रेणी में 1917 को, याद रखिएगा 1917 एक मूवी है, इसी को प्रदान किया गया है ड्रामा की श्रेणी में। अगर बात करें कि म्यूजिकल श्रेणी में किसको दिया गया है, तो म्यूजिकल श्रेणी में दिया गया है वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। दो श्रेणी में दिया जाता है, ड्रामा श्रेणी और म्यूजिकल श्रेणी, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर की 29वां सरस्वती सम्मान, याद रखिएगा ये क्रम ही पूछा जाता है। 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को वर्ष 2019 के लिए 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान उनके कहानी संग्रह चेक बुक, याद रखिएगा चेक बुक के लिए प्रदान किया जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए वासुदेव मोही, और ये सिंधी साहित्यकार हैं, याद रखिएगा सिंधी भाषा के। अगर बात करें कि 28वां किसको मिला था, तो 28वां मिला था के शिवा रेड्डी को। 27वां किसको मिला था, सीतांशु यशचंद्र को। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और पहली बार यह हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, वर्ष 2020 के 62वें ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर, ये कई कैटेगरी में प्रदान किया जाता है ग्रैमी अवार्ड। तो आपको याद रखना है, पूछा जा रहा है कि एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, आपको क्रम भी याद रखना है। 62वां ग्रैमी पुरस्कार, तो देखिए सबसे बड़ा यह संगीत पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, याद रखिएगा। तो एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप, बिली एलिस को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है बैड गाय, सॉन्ग ऑफ द ईयर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको प्रदान किया गया है, बैड गाय, ये भी बिली एलिस को ही प्रदान किया गया है। तो आप सब कुछ ध्यान रखिएगा, सब कुछ मैं डिटेल में बताते चल रहा हूँ, एक प्रश्न के साथ आपके 3-3 प्रश्न कवर हो जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में, पहली बार यह 1959 में प्रदान किया गया था ग्रैमी अवार्ड। 9 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2020 के अपने वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। दीपिका पादुकोण को यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 नंबर देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं बार बार बोल नहीं पाता हूँ, आप एक ही बार में समझ जाइए। चलिए, कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो देखिए भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण जो है दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, उसके बाद नागरिक सम्मान, उसके बाद पद्म भूषण तीसरा है और पद्मश्री चौथा है। तो आप ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इस बार यानी कि 2020 में टोटल 141 लोगों को यह जो अवार्ड है पद्म अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है, जिसमें कि 7 जो है पद्म विभूषण, 16 जो है पद्म भूषण और 118 जो है पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पद्म अवार्ड पर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, यहाँ से नाम पूछा जा सकता है। जॉर्ज फर्नांडिस को, अरुण जेटली को, MC मैरी कॉम को और सुषमा स्वराज को। ये 4 नाम एटलीस्ट आप जरूर याद रखिएगा। ये दिया गया है 7 लोगों को, लेकिन 4 नाम जो है इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर, और इस बार इसका आयोजन 23वां क्रम था, याद रखिएगा। और इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और इसका जो उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी ने और किरण रिजिजू, जो कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं, इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक द आर्ट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, ये पुस्तक है, आपको याद रखना है इसके लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लेखक हैं विजय केलकर और अजय शाह। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13 नंबर देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता, आपसे पुरुष वर्ग में पूछा जा रहा है। देखिए पुरुष वर्ग में जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने डोमिनिक थीम को हरा करके यह जो अवार्ड अपने नाम किया, जो ये खिताब है ऑस्ट्रेलियन ओपन का।
बात करें नोवाक जोकोविक की, तो ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। याद रखिएगा, जगह भी पूछा जाता है कि ये किस देश से संबंधित है। डोमिनिक थीम जो है ये ऑस्ट्रिया से हैं, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया से हैं। अगर बात करें कि महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो महिला वर्ग में जीता था सोफिया केनिन ने। किसने जीता था? सोफिया केनिन ने। और सोफिया केनिन कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। और इन्होंने फाइनल में गार्बिन मुगुरुजा को पराजित किया था। गार्बिन मुगुरुजा कहाँ की हैं? स्पेन की हैं। आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। फरवरी 2020 को महातिर मोहम्मद ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो महातिर मोहम्मद जो थे ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे थे। ये थे कहाँ के प्रधानमंत्री? मलेशिया के। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर 65वें फिल्म फेयर। ये क्रम आपको याद रखना है। मैंने क्रम इसलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्रम पूछा जाता है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2020, आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है गली बॉय। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। अगर बात करें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, तो ये दिया गया रणवीर सिंह को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है जोया अख्तर को। जोया अख्तर को इसी गली बॉय के लिए बेस्ट एक्टर डायरेक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है और ये मार्च 2020 में प्रदान किया गया है, इसीलिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये प्रदान किया गया है मनप्रीत सिंह को। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मनप्रीत सिंह। 17 नंबर देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किससे दिया गया? तो पुरुष खिलाड़ी का खिताब दिया गया है लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन आपने देखा होगा कि कार रेसिंग से संबंधित हैं और लियोनेल मेसी विश्व के प्रख्यात महान विख्यात जो भी आप कहें ये फुटबॉलर हैं। और महिला वर्ग में अगर बात करें कि किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, तो ये दिया गया है सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ये अमेरिका की जिम्नास्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व कैंसर दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले जान लीजिए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी कि आई एम एंड आई विल, मैं हूं और मैं रहूंगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर कि देश में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए पहला जहां लग जाए समझिए कि इंपॉर्टेंट है। तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन हुआ है इसी वर्ष 2020 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। और इस खेल में पंजाब यूनिवर्सिटी जो था सबसे आगे रहा था, याद रखिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दूसरा उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? पहला कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए जा चुके हैं। अब दूसरे उपराज्यपाल बन गए हैं मनोज सिन्हा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर की हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो ये बदल दिया गया है औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज रख दिया गया। ये छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? तो ये शिवाजी के पुत्र थे, याद रखिएगा, शिवाजी के पुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज। 22 नंबर देखिए कि हाल ही में भारत के 10वें, ये क्रम याद रखिएगा, 10वें मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और हाल ही में 10वें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है बिमल जुल्का को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए कि हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, आपको इनका क्रम बताना है कि ये किस क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, कमेंट करके आप बताइएगा। राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया गया है, वे किस क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? तो आपको इसका क्रम बताना है, एक प्रश्न आपके लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
24 नंबर के पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रदीप कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट है, तो देखिए प्रदीप कुमार बनर्जी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है आपको। देखिए प्रदीप कुमार बनर्जी थे, ये किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1962 के एशियाई खेलों में भारत ने जब फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था तो उस समय ये उस टीम के सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये भी याद रखिएगा कि इन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए जा सकते हैं? अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री। 25 नंबर देखिए कि आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इस बार यह 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था महिला T20 वर्ल्ड कप का, और इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया और विनर भी ऑस्ट्रेलिया ही रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को पराजित करके आईसीसी महिला T20 2020 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसको जीता है सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने फाइनल में किसको हराया था? बंगाल को हराया था। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि रणजी ट्रॉफी में रन किसने बनाया है रणजी ट्रॉफी के पूरे हिस्ट्री में, तो वसीम जाफर ने बनाया है, याद रखिएगा वसीम जाफर ने। और सबसे ज़्यादा विकेट राजिंदर गोयल ने लिया है, राजिंदर गोयल। यहाँ मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, राजिंदर गोयल सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिए हैं रणजी ट्रॉफी के इतिहास में। और सबसे बार अगर बात करें कि रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है, तो याद रखिएगा मुंबई ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, 19वें एशियाई खेल 2022 के शुभंकर क्या हैं? तो 19वें एशियाई खेल जो कि 2022 में होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ होगा? तो ये होगा हांगझोउ चीन में। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कहाँ होगा? हांगझोउ चीन में होगा, याद रखिएगा। और ये कौन सा संस्करण होगा? 19वां संस्करण होगा। और इसके जो शुभंकर होंगे वे होंगे चेन चेन, कोंग कोंग और लियन लियन, यानी ऑप्शन डी जो है ऊपर सभी सही आंसर होगा। और बात करें कि 18वें एशियन गेम, 18वें एशियाई गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबंग में हुआ था। और इसमें भारत जो है पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा था। भारत ने टोटल 69 पदक जीते थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत ने 69 पदक जीते थे, 15 गोल्ड मेडल जीते थे, 24 रजत पदक जीते थे और 30 जो है कांस्य पदक जीते थे, याद रखिएगा। 15, 24 और 30। पहले स्थान पर चीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस भारतीय को एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी बड़ी बात है और ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हाल ही में जो सूचना आयुक्त थे अशोक लवासा, इनको एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर बात करें एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है? अगर उपाध्यक्ष की बात आई है तो आपको अध्यक्ष भी जानना अनिवार्य है। तो इसके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु आसाकावा, मासात्सुगु आसाकावा, और ये जापान के हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय जो है वो है फिलीपींस के मनीला में, याद रखिएगा मनीला में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कि हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में किस तूफान के कारण भारी तबाही हुई है? तो ये आया था अम्फन तूफान, याद रखिएगा। और ये कहाँ आया था? ये आया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में। और इसका नामकरण किसने किया था? अम्फन। इसका नामकरण जो है थाईलैंड ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कि स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि सिपरी कहा जाता है, वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो पहले जो था भारत था, लेकिन इस वर्ष 2020 में भारत दूसरे स्थान पर आ गया और पहले स्थान पर सऊदी अरब आ गया है, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर देखिए कि किस देश ने रियाल के स्थान पर नई मुद्रा तोमान लाने के लिए एक विधेयक संसद में पारित किया है? तो ये किया है ईरान ने, ध्यान रखिएगा। एक रियाल की कीमत अब कितनी हो, एक तोमान की कीमत याद रखिएगा अब कितनी हो जाएगी? एक तोमान की कीमत हो जाएगी 10,000 रियाल, 10,000 रियाल हो जाएगी। बात ईरान की कर लेते हैं। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और चाहबार बंदरगाह, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये ईरान और भारत की संयुक्त परियोजना है। 32 नंबर देखिए, नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नाबार्ड के बारे में जान लीजिए। नाबार्ड के पूरा नाम क्या होता है?
तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है बार बार। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, वो है GR चिंताला। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुई थी 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये भारतीय हैं, इन्हीं को चुना गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, याद रखिएगा। WHO के बारे में जान लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं टेड्रोस अधनोम, याद रखिएगा। 34 नंबर देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स में पहली बार किस हिंदू पायलट को जनरल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में चुना गया है? तो जनरल ड्यूटी ऑफिसर के लिए पहली बार किसी हिंदू को पाकिस्तान एयरफोर्स ने चुना है, यह है राहुल देव। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, राहुल देव। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर की, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, अजीत जोगी जो थे यह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा, पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, याद रखिएगा। कौन है? भूपेश बघेल हैं। और यहाँ की राज्यपाल जो हैं वो हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर की, हाल ही में किस राज्य के पोकली चावल को, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, पोकली चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? आप पिछले वर्ष का करंट अफेयर्स उठा के देख लीजिए, सेम इसी पैटर्न के पर जो आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो पोकली चावल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, यह है केरल का। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी कि सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के प्रेसिडेंट में पहले प्रश्न में ही जो राज्यपाल हैं यहाँ के गवर्नर, पहले प्रश्न में ही मैंने आपको बताया था कि अब बन गए हैं राजीव महर्षि। कौन बन गए हैं? राजीव महर्षि बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है ईशांत शर्मा को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। और फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी लोगों को जो है खेल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है उस पर भी वीडियो मैंने बनाया है, सारे वीडियो देख लीजिएगा टॉपिक वाइज। आपका सारा जो है 2020 का करंट अफेयर्स अब तक का कवर हो जाएगा। 40 नंबर देखिए कि पहली जो है अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेरिल बोर्न क्रिकेट क्लब की। तो देखिए, मेरिल बोर्न क्रिकेट क्लब की जो पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं वो बन गई हैं क्लेयर कोनोर, याद रखिएगा। क्लेयर कोनोर जो है ये कहाँ की हैं? ये इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं और इन्होंने कुमार संगकारा का स्थान लिया है, याद रखिएगा। कुमार संगकारा का स्थान लिया है। कुमार संगकारा जो थे इससे पहले जो थे मेरिल बोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष थे और पहले अश्वेत व्यक्ति भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर की, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है? तो भारत का पहला कवक पार्क जो है ये उत्तराखंड के मनुस्यारी में, याद रखिएगा, उत्तराखंड के मनुस्यारी में विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो है मुख्य वन संरक्षक जो हैं संजीव चतुर्वेदी, उन्हीं की देखरेख में यह विकसित किया गया था। तो ये आप ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। 42 नंबर देखिए कि हाल ही में पाकिस्तान सेना के प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पाकिस्तान सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं कौन? निगार जौहर खान। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इस सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो गोफेन 905 सैटेलाइट को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चीन ने, याद रखिएगा। और चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? CNSA, याद रखिएगा CNSA। रूस का जो है उसका नाम क्या है स्पेस एजेंसी का? रोसकोसमोस, याद रखिएगा। और जापान का जो है वह जाक्सा। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर की। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? ICC हॉल ऑफ फेम इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ICC हॉल ऑफ फेम में जैक कैलिस को, जहीर अब्बास को और लिसा एस्टेलेकर को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। जैक कैलिस जो है ये दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर थे, जहीर अब्बास पाकिस्तान के हैं और लिसा एस्टेलेकर जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ध्यान रखिएगा ये महिला खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को एक बार फिर से पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो लगातार 4 वर्ष से इंदौर जो है पहले स्थान पर आता रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इंदौर। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है? सूरत है। तीसरे स्थान पर कौन सा शहर है? तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। तो आप कम से कम ये 3 जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दिल्ली को, याद रखिएगा दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें कि गंगा के किनारे बसे शहरों में पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान मिला है वाराणसी को। और वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर कि सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखिए सत्यपाल मलिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद इनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लिया गया, वापस ले लिया गया, तो इनको गोवा का राज्यपाल बना दिया गया। अब इनको जो है मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सत्यपाल मलिक अब मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं। 49 नंबर देखिए कि रूस द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? तो रूस ने हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना टीका बनाया है और उसका नाम है स्पुतनिक 5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देखिए कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको 2 प्रश्न का आंसर अब कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न तो मैंने पूछा था कि रंजन गोगोई किस क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे बनाया गया। अगला वीडियो जो हमारा होगा करंट अफेयर का वो टेस्ट 2 होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जान है तो जहान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।